हेलो हेलो। छोटी छोटी मगर मोटी बात है ना। एटॉमिसिटी हो गया था, परमाणुकता। समांगी और विषमांगी भी हो गया था। हम लोगों ने यहां तक पिछले क्लास में पढ़ा था, यही ना। अगर अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा? तत्व। किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक। सही है। और सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। सही है। अब चलो जी, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। पदार्थ जो है, पदार्थ जो है ये तीन प्रकार का होता है। मेनली दो प्रकार का होता है, एगो शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। तत्व तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक दो प्रकार का होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक। यही ना मामला है। वो कार्बनिक का, दूसरा क्या? अकार्बनिक। अब चला जी, मामला ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ा तो ये तत्व जो है ये अकेले सूत्र होता है। इसके सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं अणु। है ना? तो आप गौर से देखिए, ये जो H2O है, कौन है? H क्या है? तत्व की यौगिक। O क्या है? तत्व है। और H और O दोनों मिला के क्या है? यौगिक है। H क्या है? H क्या है? H तत्व है। O क्या है? हाँ, तत्व है। और H और O मिला के क्या है? यौगिक है। H क्या है? तत्व है। O क्या है? तत्व है। और H और O दोनों मिला के क्या हो गया? यौगिक। तो ये हो गया, चला यौगिक। क्या हो गया ये? इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु की परमाणु। इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। बोलो हाँ। सही है ना? H2O यौगिक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। H क्या है? H जो है और O, ये क्या है? चला तत्व है। बढ़िया सीख लो। H और O क्या है? तत्व है। H और O तत्व है। H2O जो है यौगिक है। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। सही है ना? H और O तत्व है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यौगिक। हम ये कह सकते हैं तत्वों के मेल से यौगिक बनता है, या ये हम कह सकते हैं परमाणुओं के मेल से अणु बनता है। बोलो ना रे। तत्वों के मेल से यौगिक बनता है, अब परमाणुओं के मेल से अणु बनता है।
क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या है? सही है कि गलत है? तत्वों के मेल से यौगिक बनता है या परमाणुओं के मेल से अणु बनता है? सही है ना? चला तुरा अभी नहीं पता चलेगा, जब एक नंबर से नहीं होता है ना रिजल्ट, तब भक भक सूझने लगता है। अभी तुरा लगेगा हो पढ़े ले बात काहे पढ़ा रहे हैं। जब एक नंबर से छूटेगा ना रिजल्ट, तब तुरा पता चलेगा मेरिट बनाना कितना मुश्किल है। पढ़ना बहुत आसान है, चला ये तो एकदम बैठ जाओ, मास्टर को पैसा दे दो, शुरू कर देगा, पढ़ लोगे। लेकिन रिजल्ट लेने के लिए ना बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। ये समझ गया? बोलो रे। एक बात बताओ, एच का अणु होगा कि परमाणु होगा? अणु होगा। एच तत्व है और तत्व के क्या होते हैं? परमाणु। और ओ क्या है? यौगिक है। हाँ, वो भी तत्व है। बोलन रे। हम ये कह सकते हैं वो क्या है? तत्व के संगम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। अब कहते हैं चला कि ध्यान देना, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु हम कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन तत्व न है, तो हाइड्रोजन परमाणु कह सकते हैं। हाइड्रोजन और परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर H2O अणु बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर H2O क्या बनाता है? अणु बनाता है। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिलकर H2O क्या बनाता है? अणु बनाता है। बुझा रहा है? हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन परमाणु है, तब अगर तत्व है तो परमाणु है, यौगिक है तो अणु है। बुझा रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की तत्व या परमाणु ना, तत्व भी और परमाणु भी। ऑक्सीजन तत्व भी और परमाणु भी। H2O यौगिक भी और अणु भी। बुझा रहा है? यही चीज तेरा रिजल्ट दिलवा देगा। अब आ जाओ मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियां। अब मिश्रण मतलब होता है, जैसे चला कभी चावल में पत्थर गया है, चावल में पत्थर गया है, अब पत्थर को कभी अलग किए हो? हाँ, नहीं किए हो। चावल में जो पत्थर जाता है तो पत्थर को कभी अलग किए हो? कैसे? चुनकर। चुनकर ना। यही विधि तो पृथक्करण कहलाती है। यही विधि क्या कहलाती है? पृथक्करण। पृथक्कृत करना मतलब अलग करना। पृथक्कृत करना मतलब, पृथक्कृत करना मतलब अलग करना। जब दो चीजों को चुनकर अलग किया जाता है, कभी कभी चुनकर किया जाता है, जैसे मान लो अल्कोहल और पानी आपस में मिल जाए, कैसे अलग करोगे? चुन के अलग होगा? होगा? कोई ऐसी विधि है जिससे छान कर अलग होगा? तोड़कर अलग नहीं होगा, लेकिन अलग किया जा सकता है। कैसे? अल्कोहल और पानी को जब आप अलग करोगे तो उसको अलग किया जा सकता है। आप बोलोगे कैसे अलग किया जा सकता है? उसका उपाय है। आप बोलोगे कैसे? तो चला हमको ये बताइए, आप नॉर्मल फ्रिज ले लीजिए। बोलो न रे। नॉर्मल फ्रिज ले लीजिए। नॉर्मल फ्रिज जब आप लीजिएगा चला, तो आप ये समझ लीजिए अल्कोहल जो है वो -114 पर जमता है। देख लो अल्कोहल, अल्कोहल चला -114 पर जमता है। अल्कोहल कितना पर जमता है? -114 डिग्री सी पर जमता है। और पानी 0 डिग्री सी या उससे थोड़ा कम पर जम जाता है। आप ये समझिए कि ये 0 डिग्री सी है।
और ये -114 डिग्री सी है। अरे ये कितना डिग्री सी है? ये कितना है? -114। तो -114 पर ही जमता है। कितना पर जमता है? -114 पर ही क्या हो जाता है? जम जाता है। बोलो हाँ। बोलो हाँ। ये कितना डिग्री सी पर जमता है? 0 से ठंडा करते 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 -114 पर जाओगे तब ना अल्कोहल जमेगा। तो आप चलाइए, ले लीजिए पानी और अल्कोहल, इसको जमा दीजिए। जमाइएगा तो जैसे -5 पर जाइएगा सारा का सारा पानी बर्फ बन जाएगा। बोलो। और जैसे -114 पे जाओगे तब ना अल्कोहल जमेगा। तो -114 पर जाने की जरूरत है ना, -5 पर चल जाओ, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ का टुकड़ा निकाल लो, दारू बच जाएगा। बोलो न रे। दारू को फ्रिज में रखोगे नहीं जमेगा, रख के देख लेना एकदम नहीं जमेगा। अब कहाँ रखोगे, मिलवे नहीं करता है। मिलता है होम डिलीवरी में ना। ये कौन बंदी है भाई जहाँ चाय दुकान वाला भी रखने लगा है? -114 पर जाओगे तब नहीं जमेगा। तो भैया -5 पर लेके चले जाओ, पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ निकाल लो, अल्कोहल अलग हो जाएगा अपने आप। बोलो। तो पृथक्करण, और उसके बाद एक आसवन, एक है प्रभाजी आसवन। अब आसवन क्या होता है? जैसे आप ले लो चला, नमक जानते हो? समुद्री पानी में क्या होता है? समुद्री पानी में क्या होता है? नमक। क्या होता है चला? नमक ना। नमक 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 की अगर हम बात करें चला, तो नमक जो है वो माइनस में टेम्परेचर लेकर जाओगे बहुत ज्यादा नीचे, हाँ, जैसे -5 डिग्री सी। ठीक ना? कितना डिग्री सी? -5 डिग्री सी। तो ऑलरेडी जमल रहता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें चला, बॉइलिंग की कितना डिग्री सी पर उखौलने लगेगा, तो 1450 डिग्री सी पर उखौलता है। कितना डिग्री सी पर? अगर मान लीजिए आप नमक और पानी का मिश्रण ले लिए, इसमें है नमक और पानी का मिश्रण। किसका किसका मिश्रण? ये जो नमक है आपका, ये 1450 1465 डिग्री सी पर खोलता है। 1465 डिग्री सी पर खोलता है। ये कौन कौन खोलता है रे? नमक का जल 100 डिग्री सी पर खोल जाता है। नमक 1465 पर खोलेगा, आज जल कितना पर खोलेगा? 100 पर। ये काम कीजिए, इसको गर्म करने लगी आप। अगर आप चाहते हैं नमक पानी अलग हो तो इसको गर्म करना शुरू कीजिए, नमक पानी को गर्म करना शुरू कीजिएगा। गर्म करिएगा चला जी। ए फिर इसको संघनक से ठंडा कर दीजिए। इस संघनक है, संघनक से ठंडा कर दीजिए। ये जो वाष्प बनेगा, ये वाष्प चला यहाँ आकर क्या बन जाएगा? द्रव। और द्रव बन के इसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर ये कूलिंग जैकेट्स होता है जो ठंडा कर देगा। यहाँ तक वाष्प रहेगा और यहाँ आने के बाद क्या बन जाएगा? द्रव। क्या बन जाएगा? द्रव। सही है ना? यहाँ तक क्या रहेगा चला? वाष्प। और यहाँ क्या बन जाएगा? द्रव। ये कूलिंग जैकेट्स है। क्या है ये? क्या है ये? अब चला मामला ये है कि अगर ये H2O और NaCl की हम बात करें तो H2O कितना डिग्री सी पर खोलने लगेगा? 100। ये कितना पर? 14.5। अब तुम एक खोलाना शुरू करो, जैसे 100 डिग्री सी होगा पानी वाष्प बन के सीधे इधर आके जमा हो जाएगा, पानी मिल गया। ई तो वाष्प बनेगा नहीं क्योंकि ई खोलता है 1465 पर। बोलवे नहीं कर 1465 है, इसको हम टेम्परेचर देवे नहीं करेंगे जो नमक खोलेगा। नहीं खोलेगा तो नमक एकरे में जमा हो जाएगा और पानी वाष्प बनकर इधर आ जाए। बोलवे नहीं करेगा।
तो कहते हैं चला जी कि, और यह विधि क्या कहलाती है? आसवन, डिस्टिलेशन। समुद्री पानी से नमक को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। समुद्री पानी से जो नमक हम लोग अलग करते हैं इसी विधि द्वारा। कुछ नहीं करते हैं, नमक और पानी का मिश्रण ले लेते हैं, और यह विधि आसवन कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है? आसवन। और हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहलाती है डिस्टिलेशन। क्या कहलाती है? डिस्टिलेशन। हम लोग कहते हैं डिस्टिल वाटर, सुने हो? डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर में फर्क है। क्या फर्क है? जब समुद्र के पानी को आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके पिया जाता है तो उसे डिस्टिलेशन, आसवन कहते हैं। और जब जमीन के अंदर के पानी को शुद्ध करके पिया जाता है तो उसे मिनरल वाटर कहते हैं, खनिज जल कहते हैं। बोलो रे, जमीन के नीचे के पानी को शुद्ध करके पिया जाता है तो उसे मिनरल वाटर, और समुद्र के पानी को शुद्ध करके पिया जाता है तो उसे डिस्टिल वाटर। कौन वाटर? डिस्टिल वाटर कहा जाता है। किसको शुद्ध करके पीते हैं? समुद्र के पानी को शुद्ध करके पीजिएगा डिस्टिल वाटर, आश्रित पानी। और हाँ, जमीन के अंदर के पानी को शुद्ध करके पीजिएगा खनिज जल, मिनरल वाटर। बोलो। तो कहते हैं चला जी, गौर फरमाइएगा, 100 डिग्री से पर खोलेगा तो ये खोलेगा, जैसे दी वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, इसको यहाँ ले आएंगे, ठंडा कर देंगे, शुद्ध पानी मिल जाएगा। यहाँ पानी प्लस नमक है, और यहाँ खाली क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? पानी। और यह डिस्टिलेशन ये विधि है, इसलिए यह विधि, इस पानी को हम लोग डिस्टिल वाटर के नाम से जानते हैं। इसी में चला क्या होता है, सेम विधि से पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। बोलो हाँ। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। इसके जब सामान्य विज्ञान चला आ चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जिसके पास 3rd एडिशन है वो 4th नहीं लेगा। अब जिसके पास 1st एडिशन है उसको लेना पड़ेगा, वो तो अब 1956 का किताब है। 1st और 4th में 1st 2nd जिसके पास है उसको लेना पड़ेगा, लेकिन जिसके पास 3rd एडिशन है उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चला, लेना इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम कह रहे हैं, आप जब 1st एडिशन और 2nd एडिशन है ना, 2nd एडिशन अभी मतलब 4th एडिशन है किसी के पास? ये दोनों में चला इतना का डिफरेंस है। दिख रहा होगा डिफरेंस तुमको? नहीं दिख रहा है? दोनों में 250 पन्ने का अंतर है, ठीक ना? तो इसलिए, और अभी वाला जो आया है 4th एडिशन, उसमें तो बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डायरेक्ट वन लाइनर भी जोड़े गए हैं थ्योरीज में। लेकिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको, जो लोगों के पास 3rd एडिशन है उसको हम ऑलरेडी पढ़ा देंगे, क्लास में लिखा देंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो 4th एडिशन की किताब ले लेंगे। आस ऑफिशियल ऐप पर भी मिल रहा है, किताब वाले सेक्शन में, अब मार्केट में भी अवेलेबल है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। पेट्रोल, डीजल और क्या? केरोसिन। कहते हैं पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम से ही ना पेट्रोल, डीजल और केरोसिन मिलता है। बोले वे नहीं करेगा? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और क्या मिलता है? केरोसिन। अगर पेट्रोलियम का लाइसेंस आप बना लिए तो आप उस टैंकलॉरी में सब चीज ढो सकते हैं, पेट्रोल भी, डीजल भी, केरोसिन भी। अगर आप पेट्रोल का लाइसेंस बनाइएगा तो आप डीजल और केरोसिन नहीं ढो सकते। मेरा बात समझ रहे हैं? पेट्रोलियम वह पदार्थ है जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्या करते हैं? इन सबके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है, एकदम फ्रैक्शन का अंतर होता है। इसीलिए ई के इतना महंगा क्यों है? कच्चा तेल उतना, पेट्रोलियम उतना महंगा नहीं है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बहुत ज्यादा महंगा है। वाई? क्योंकि चला इसको शुद्ध करके अलग करने में थोड़ी सी ज्यादा कठिनाई है। यानी अगर मान लो 30 डिग्री सी पर मान लेते हैं ये भाप बनता है, तो 30.3 डिग्री सी पर ही भाप बन जाएगा, और 30.4 डिग्री सी पर ही भाप बन जाएगा। तो क्या इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना संभव है? लेकिन आपको मेंटेन करके शुद्ध करके, इसीलिए बड़ा बड़ा रिफाइनरी बनाया गया है। देखता है रोड पर पेट्रोलियम से ये सब निकाला जाता है, लेकिन रोड पर देखो पानी शुद्ध हो जाता है। देख नहीं रहा है?
अनरा बहरा सब खोले है एकदम रोड पर, पानी शुद्ध करने वाला मशीन नहीं खोले है। तो चला, अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल और केरोसिन निकालते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर में बहुत कम का डिफरेंस होता है, इसलिए ये रिफाइनरी में ही प्रॉपर तरीके से संभव है, इसलिए ये महंगा होता है। कच्चा तेल उतना महंगा, पानी के जितना महंगा है। कच्चा तेल जो पेट्रोलियम है वो पानी के जितना महंगा है, उतना में तुमको मिल भी जाता, लेकिन उसको शुद्ध करके अगर तुम लोगे ना तो उसका प्राइस सीधा ट्रिपल हो जाता है। सीधा कितना गुना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जरा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, पेट्रोल पेट्रोल वाष्पीकृत हो रहा है, और जरा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजल ओकरा में जाके मिल जाएगा, जरा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केरोसिन जाके ओकरा में मिल जाएगा। तो टेम्परेचर को इतना हाई पैमाने पर मैनेज करना, यह प्रक्रिया चूंकि फ्रैक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग, यह भी गर्मे करके वाष्प बना के होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रभाजी आसवन कहते हैं। आसवन विधि द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। अब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से उसके पेट्रोल डीजल और केरोसिन को अलग किया जाता है। नहीं समझा? आसवन विधि द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, अब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल और केरोसिन को अलग किया जाता है। बोलो हाँ। यह विधि थोड़ी सी क्या है? महंगा है, महंगी है। पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल और केरोसिन का निकलना थोड़ा सा क्या है? महंगा है। आपको कहेगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन विधि। आपको कहेगा पानी का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन विधि द्वारा। सेम विधि है प्रभाजी आसवन भी। सेम विधि क्या है? चला, प्रभाजी आसवन। बोलो हाँ कि ना। अब देखो रवाकरण क्या है? वही है रवाकरण, हम बोले थे पानी और अल्कोहल को अलग करना। रवा क्या होता है? एक जगह लिख लो कहीं पर। रवा होता है ठोस, जब निश्चित संरचना में होता है तो उसे रवा कहते हैं। लिखना, ठोस ठोस जब निश्चित संरचना में होगा तो उसे रवा कहते हैं। ठोस जब निश्चित संरचना में होगा उसे क्या कहते हैं रे? रवा कहते हैं। देखो चला, अब रवाकरण क्या है? रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन, किसी विलयन को किसी धीरे धीरे ठंडा करके, धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया। हम बोले ना पूरा विलयन है अल्कोहल और पानी का, और धीरे धीरे ठंडा करके उसको ठोस में बदल देंगे पानी को, बोले रे में बदलने की क्रिया, प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों का अवयव, और कार्बनिक पदार्थ हो गया जगह में कार्बन नहीं हो, जैसे जल, देखो तो कार्बन है क्या इसमें, और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों के संघटकों को पृथक्कृत किया जाता है। आसवन अभी तुरंत बताए थे। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प। यह आसवन। इसको यहाँ गर्म कीजिए, चीनी पानी का मिश्रण, ये पानी और नमक का मिश्रण है, गर्म करोगे वाष्प बन के यहाँ आ जाएगा। ये ठंडा करने वाला है, ये ठंडा करके पानी बना देगा, पानी बना के यहाँ जमा कर लो, जमा करके डिस्टिल वाटर ले लो। इसमें नमक पानी का मिश्रण ले लो, आग लगा दो, आग लगा दोगे पानी वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, यहाँ कूलिंग जैकेट से, कूलिंग जैकेट इसको ठंडा करेगा, ठंडा करेगा, ये पानी बन जाएगा, पानी बन के यहाँ जमा होगा, और यही हो जाएगा आपका डिस्टिल वाटर। बोले वे नहीं करेंगे। और यही विधि क्या कहलाती है? आसवन। किसी द्रव को वाष्प कर में बदलकर, देख लो चला, किसी द्रव को वाष्प में बदलकर, वाष्प में बदलकर अब पुनः ठंडा करके द्रव को प्राप्त करना क्या कहलाता है?
वाष्पीकरण कहता है किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पन, आसवन। आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर इसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। प्रभाजी आसवन ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांकों में कम से कम का अंतर हो। बॉइलिंग पॉइंट एगो का 30 थे, एगो का 30.2, तो कम का अंतर है कि ज्यादा का? लेकिन नमक और पानी में देखो, एगो का 100, एगो का 1465 है। बोलो रे, कहता है इससे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांक में कम का अंतर होता है उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक पेट्रोल, केरोसिन और डीजल आदि को इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो अलग है, वो अलग मामला है। आपको कहेगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जल का, समुद्री जल का शुद्धिकरण होता है आसवन विधि द्वारा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आई भाप आसवन का कोई खास काम नहीं है। इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में क्या होते हैं? अविलेय, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं। जैसे चला पानी और केरोसिन, केरोसिन जल में घुलेगा, लेकिन अगर गर्म करेंगे तो पानी वाष्पीकृत होगा कि नहीं होगा? तो कहता है इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में क्या हो? अविलेय, जैसे केरोसिन, लेकिन गर्म करने पर वाष्पशील, जैसे पानी वाष्पशील होगा कि नहीं होगा? और प्राय अपने क्वथनांक पर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल इत्यादि। अब है चला निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? चला नाला के पानी का शुद्धिकरण निस्यंदन कहलाता है। जैसे आप ये ले लीजिए, आपका चापाकल है, क्या है? चला ये जो पानी है, चला जो सतह पर जमीन पर पानी है, ये चला अलग अलग परतों में तो यहां आते जाएगा, और ठोस अशुद्धि जो होगा अलग अलग परत में छनाते जाएगा कि नहीं छनाते जाएगा? अब फाइनली यहां पानी जमा हो जाएगा, अब फिर यही पानी इसके माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। बोलो रे, ये बताओ ठोस अशुद्धि छनाएगा कि द्रव में जो घुला हुआ अशुद्धि है वो छनाएगा? जितना ठोस अशुद्धि है वो छना जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन। क्या कहलाती है? नाले के पानी का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? निस्यंदन। यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है, निलंबित है मतलब घुला हुआ है, जैसे नाला का पानी में ठोस पदार्थ घुला हुआ है, तो उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हैंडपाइप या ट्यूबवेल द्वारा खींचकर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और यह प्रक्रिया क्या है? निस्पंदन। क्या है ये प्रक्रिया? निष्पंदन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चला निष्पंदन कहलाती है। अब देखो तुमको पूछेगा क्या क्या, एगो पूछेगा आसवन, वहां लिख लो आसवन में समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आसवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। लिखा। अब देखो एक बार हम शॉर्ट कर देते हैं, आपको बढ़िया समझ लीजिए। आसवन विधि वह विधि है जिसमें पानी को वाष्प बनाकर नमक को अलग किया जाता है। बोलो हाँ। और इस समुद्री विधि द्वारा समुद्री पानी को शुद्ध करने की यह विधि है। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण की विधि है। किसके शुद्धिकरण की? तो मेनली तुमको यही दो लाइन पूछेगा। तीसरा पूछेगा नाले के पानी का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा? निस्यंदन विधि। किस विधि द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा किया जाता है नाले के पानी का शुद्धिकरण। किसके पानी का शुद्धिकरण? आपको कहेगा निस्यंदन विधि में ठोस अशुद्धि अलग होता है कि द्रव अशुद्धि? कौन अशुद्धि? ठोस अशुद्धि को अलग करते हैं किस विधि द्वारा?
कौन विधि द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा ठोस अशुद्धि को अलग किया जाता है। कौन अशुद्धि को? कौन अशुद्धि को? ठोस अशुद्धि को कौन विधि द्वारा? निस्पंदन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। क्लियर है? बोलो रे। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा। तो समुद्री जल का जो शुद्धिकरण कहते हैं तो क्वथनांक में ज्यादा का अंतर होता है कि कम का? देखो एगो नमक है 1465 का, एगो पानी है 100 डिग्री से का। बोलो हाँ। अब वही अगर प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसमें बहुत कम का अंतर होता है। तो कभी कभी अब अगर थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहेगा कि आसवन, आसवन मतलब चला क्वथनांक में कम का अंतर कि ज्यादा का अंतर? हाँ, क्वथनांक में अधिक का अंतर होगा। अधिक का अंतर होगा तो कौन विधि? आसवन। एक होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन हो जाएगा क्वथनांक में कम का अंतर कि अधिक का अंतर? अरे क्वथनांक में कम का अंतर। किसका अंतर चला? क्वथनांक में कम का अंतर होगा तो इसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। लिख लो अलग से। तो साल में कितना बार बर्थडे होता है रे? इससे पहले भी ना मनाया था तुम? तुम्हारे दोस्त का था? अच्छा, इसके दोस्त का। बच्चा भोला भाला 18 साल का भी होवे किया है। अभी बियाहो करने का उम्र नहीं हुआ है। लिख लिया? अभी वो लड़का है 14 साल का। नीचे कानपुर कहाँ से आया है? यूपी में। कहता है आपको यूट्यूब पे बहुते लोग को जॉब लगाते हुए देखे हैं, एकरो लगा दीजिए। हम बोले पहले ये 18 का तो हो जाए, फॉर्म कैसे भरेगा ही? होता नहीं सर, 4 साल हम कुछ कर लेंगे। उसके पिताजी भी आए हैं, ये आप ही के पास एक रात छोड़ के जाएंगे। 4 साल तो पहले ओकरा पोसना पड़ेगा हमको। कहता है उसकी मम्मी रो रही है, दादाजी रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं कि कहाँ चला गया मेरा लाल। हम बोले 10 दिन में इहो रोएगा, कहेगा ले चलो मेरे पापा पटना में। अब छोड़ के तो जाइए पहले। पटना में चला आता सब बड़ा हिम्मत से, रहता बहुत कम शेर है। टिकना बहुत आसान नहीं है। आएगा उस दिन तो कहेगा लाओ पटना कहाँ है, फाड़ देते हैं। जब खुद की फटती है तो पता चलता है कि साल आई तो हमार फाड़ दिया। आसवन विधि में क्वथनांक में अधिक का अंतर होता है। नमक देखो 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है, नमक जो है 1465 पर खोलता है। और प्रभाजी आसवन में क्वथनांक में कम का अंतर है। सही है ना? समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन में। क्लियर है? बोलो ना रे। एनी डाउट? क्लियर है? हाँ। वही बाबू का केक काट देते हैं। वहीं बटन वहीं वहीं काट देते हैं, तुम और हम मिलकर। ऊपर आओगे फिर लेट ना हो जाएगा। वो है। लाइट ऑफ कर दो। अरे बेचारा भोला भाला बच्चा है, 18 साल का हुआ है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। पहली भाई हल्ला नहीं करे, पहली बार बच्चा जवान हुआ है। लेकिन तू चला 18 साल के, हमरा लग नहीं रहा है। चलो रखो, इधर आओ। हल्ला नहीं करेगा। 18 साल का है रे। उसको लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काट देंगे। अच्छा लगा दो। पंखा बंद करो ने। अरे यार लाइट जला दो, लाइट लाइट जला दो। आराम से आराम, आराम से आराम। पकड़ो।
फोटो खींच दो। भगवान करे जल्दी तुम 21 के हो जाओ। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा। हाँ वेरी गुड। तो पेपर, जो पेपर दो ना यार। रुमाल नहीं, रुमाल। एक और पेपर लाओ। एक और पेपर लाओ। चलते रहे।